चलो बुद्ध की ओर। अध्याय 6। बुद्ध की बुद्धि को अपनाना। बौद्ध सिद्धांतों को अपनाने के लाभ। मानसिक और भावनात्मक कल्याण। मानसिक और भावनात्मक कल्याण बौद्ध शिक्षाओं में केंद्रीय विषय है, जो लचीलापन, स्थिरता और शांति विकसित करने के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। यहाँ इन पहलुओं की खोज की गई है। माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस में गैर निर्णयात्मक जागरूकता के साथ वर्तमान क्षण पर ध्यान देना शामिल है। इसे माइंडफुलनेस मेडिटेशन जैसी प्रथाओं के माध्यम से विकसित किया जाता है, जहां व्यक्ति संवेदनाओं, सांस या विचारों पर ध्यान केंद्रित करता है। लाभ। तनाव में कमी। वर्तमान में रहकर और बिना प्रतिक्रिया किए विचारों और संवेदनाओं का अवलोकन करके व्यक्ति तनाव के प्रभाव को कम कर सकते हैं। चिंता प्रबंधन। माइंडफुलनेस चिंताजनक विचारों और भावनाओं से अभिभूत हुए बिना उन्हें स्वीकार करने में मदद करता है, जिससे शांति की भावना को बढ़ावा मिलता है। बढ़ा हुआ ध्यान। माइंडफुलनेस का अभ्यास करने से एकाग्रता और ध्यान में सुधार होता है, जिससे बेहतर निर्णय लेने और उत्पादकता में वृद्धि हो सकती है। अनुप्रयोग। औपचारिक ध्यान सत्रों और अनौपचारिक अभ्यासों जैसे माइंडफुल ईटिंग या वॉकिंग के माध्यम से दैनिक दिनचर्या में माइंडफुलनेस को एकीकृत करने से समग्र मानसिक स्वास्थ्य में वृद्धि हो सकती है। भावनात्मक विनियमन। अवधारणा। बौद्ध शिक्षाएं माइंडफुल जागरूकता के माध्यम से भावनाओं को समझने और विनियमित करने को प्रोत्साहित करती है। दृष्टिकोण। अवलोकन। भावनाओं को बिना किसी तत्काल प्रतिक्रिया या दमन के उनके उत्पन्न होने पर देखकर व्यक्ति अपने ट्रिगर्स और पैटर्न के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अनासक्ति। अनासक्ति विकसित करने से सुखद भावनाओं से चिपके रहने या अप्रिय भावनाओं का प्रतिरोध ना करने में मदद मिलती है, जिससे भावनात्मक लचीलापन बढ़ता है। करुणा। भावनात्मक अनुभवों में सामान्य मानवता को पहचानना स्वयं और दूसरों के प्रति अधिक सहानुभूति की अनुमति देता है। लाभ। स्थिरता। भावनात्मक विनियमन भावनात्मक स्थितियों में आवेश और प्रतिक्रिया को कम करके स्थिरता को बढ़ावा देता है। रिश्ते। यह सहानुभूति को बढ़ावा देकर और संघर्ष को कम करके स्वस्थ पारस्परिक गतिशीलता को बढ़ावा देता है। आत्म जागरूकता। भावनाओं को समझना स्वयं की गहरी समझ में योगदान देता है। व्यक्तिगत विकास और आत्म करुणा को सुविधाजनक बनाता है। आंतरिक शांति। सिद्धांत, अनित्यता और अनासक्ति पर बौद्ध शिक्षाएं अनुभवों की क्षणभंगुर प्रकृति और आसक्ति से मुक्ति पर जोर देती है। अभ्यास। छोड़ देना। यह पहचान कर सभी अनुभव जिसमें खुशियां और दुख शामिल है अस्थायी है, व्यक्ति संभाव की भावना विकसित कर सकते हैं। अनासक्ति। इच्छाओं और अपेक्षाओं से अलग होना दुख को कम करता है
और शांति की गहरी भावना को बढ़ावा देता है। संतुष्टि बाहरी परिस्थितियों में पूर्णता की तलाश करने के बजाय वर्तमान क्षण में संतुष्टि पाना आंतरिक शांति में योगदान देता है। लाभ लचीलापन नश्वरता को अपनाने से जीवन के बदलावों और चुनौतियों को अधिक स्वीकृति और संभाव के साथ अपनाने में मदद मिलती है। कृतज्ञता वर्तमान क्षण और सरल सुखों की सराहना करने से संतोष और पूर्णता की भावना विकसित होती है। आध्यात्मिक विकास आंतरिक शांति क्षणिक अनुभवों से परे गहन सत्य और मूल्यों के साथ जुड़कर आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देती है। निरंतर अभ्यास और चिंतन के माध्यम से इन सिद्धांतों को दैनिक जीवन में शामिल करने से मानसिक और भावनात्मक कल्याण में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। बौद्धिक शिक्षाएं आधुनिक जीवन की जटिलताओं को अधिक स्पष्टता, करुणा और आंतरिक शांति के साथ नेविगेट करने के लिए एक कालातीत रूपरेखा प्रदान करती है। लचीलापन बनाना और तनाव प्रबंधन लचीलापन बनाना और तनाव का प्रबंधन करना बौद्धिक शिक्षाओं के आवश्यक पहलू हैं, जो जीवन की चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए व्यावहारिक ज्ञान और अभ्यास प्रदान करते हैं। यहाँ इन अवधारणाओं की खोज की गई है। अस्थायित्व का ज्ञान अवधारणा अस्थायित्व एक मौलिक बौद्ध सिद्धांत है जो सभी घटनाओं की क्षणभंगुर और हमेशा बदलती प्रकृति पर जोर देता है। अनुप्रयोग परिवर्तन से निपटना यह समझना कि सब कुछ जिसमें भावनाएं, परिस्थितियां और रिश्ते शामिल हैं, अस्थायी है। व्यक्तियों को जीवन के अपरिहार्य परिवर्तनों के लिए अधिक आसानी से अनुकूलित करने में मदद करता है। विपत्ति से निपटना यह पहचानना कि कठिन परिस्थितियां अस्थायी हैं, चुनौतीपूर्ण समय में दृढ़ रहने के लिए सांत्वना और प्रेरणा प्रदान करती है। छोड़ देना अस्थायित्व को अपनाने से परिणामों के प्रति लगाव कम होता है और अपेक्षाओं से मुक्ति की भावना को बढ़ावा मिलता है, जिससे भावनात्मक लचीलापन बढ़ता है। माइंडफुल कॉपिंग माइंडफुल कॉपिंग में तनाव को प्रबंधित करने और कठिन परिस्थितियों में कुशलता से प्रतिक्रिया करने के लिए माइंडफुलनेस अभ्यासों को लागू करना शामिल है, जैसे कि ध्यान, गहरी सांस लेना या माइंडफुल जागरूकता। दृष्टिकोण वर्तमान क्षण जागरूकता माइंडफुलनेस व्यक्तियों को अतीत या भविष्य की चिंताओं में डूबे रहने के बजाय वर्तमान क्षण में स्थिर रहने में मदद करती है। गैर प्रतिक्रियाशीलता विचारों और भावनाओं पर तुरंत प्रतिक्रिया किए बिना उनका अवलोकन करने व्यक्ति आवेगपूर्ण प्रतिक्रियाओं के बजाय अधिक विचारशील प्रतिक्रियाएं चुन सकते हैं। तनाव में कमी माइंडफुल ब्रीदिंग या बॉडी स्कैन जैसी माइंडफुलनेस तकनीकें विश्राम को बढ़ावा देती हैं, शारीरिक तनाव प्रतिक्रियाओं को कम करती है और भावनात्मक विनियमन को बढ़ाती है। लाभ तनाव प्रबंधन नियमित माइंडफुलनेस अभ्यास समग्र तनाव के स्तर को कम करता है और दैनिक जीवन में शांति और स्पष्टता की भावना को बढ़ावा देता है। बेहतर निर्णय लेने की क्षमता सावधान रहने से व्यक्ति आदतन प्रतिक्रियाओं या चिंताओं के बजाय
वर्तमान क्षण की जागरूकता के आधार पर निर्णय ले पाता है। बेहतर संबंध, सावधान संचार सक्रिय सुनने और सहानुभूति को बढ़ावा देकर रिश्तों में गहरे संबंध और समझ को बढ़ावा देता है। संभाव अवधारणा, संभाव यानी उपेक्षा, प्रतिकूल परिस्थितियों या चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करते हुए मानसिक शांति और संयम बनाए रखने की क्षमता है। अभ्यास, संतुलित दृष्टिकोण, संभाव विकसित करने में जीवन की घटनाओं को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों एक समान मन से अत्यधिक लगाव या घृणा के बिना देखना शामिल है। स्वीकृति, इसमें चीजों को वैसे ही स्वीकार करना शामिल है जैसे वे हैं, ना कि उनका विरोध करना या उनके खिलाफ संघर्ष करना। करुणामय प्रतिक्रिया, संभाव व्यक्तियों को कठिन या भावनात्मक रूप से आवेशित परिस्थितियों में भी दयालुता और स्पष्टता के साथ परिस्थितियों का जवाब देने की अनुमति देता है। लाभ, लचीलापन, संभाव विकसित करने से आंतरिक शांति और स्थिरता पर बाहरी परिस्थितियों के प्रभाव को कम करके भावनात्मक लचीलापन मजबूत होता है। मन की शांति, यह बाहरी उतार चढ़ाव या चुनौतियों के बावजूद आंतरिक शांति और संतोष की भावना को बढ़ावा देता है। आध्यात्मिक विकास, संभाव अहंकार से प्रेरित इच्छाओं से अलगाव की खेती करके और आंतरिक ज्ञान और करुणा के साथ एक गहरे संबंध को बढ़ावा देकर आध्यात्मिक विकास का समर्थन करता है। लगातार अभ्यास और चिंतन के माध्यम से इन सिद्धांतों को दैनिक जीवन में एकीकृत करके व्यक्ति लचीलापन बना सकते हैं, तनाव को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं और एक संतुलित और पूर्ण अस्तित्व विकसित कर सकते हैं। बौद्ध शिक्षाएं कालातीत ज्ञान और व्यवहारिक उपकरण प्रदान करती है जो व्यक्तियों को अधिक स्पष्टता, करुणा और संभाव के साथ जीवन की अनिश्चितताओं को नेविगेट करने के लिए सशक्त बनाती है। करुणा और सहानुभूति विकसित करना, करुणा और सहानुभूति विकसित करना बौद्ध धर्म की मुख्य शिक्षाएं हैं जो रिश्तों को बेहतर बनाने, परोपकारिता को बढ़ावा देने और भावनात्मक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए परिवर्तनकारी अभ्यास प्रदान करती है। यहाँ इन अवधारणाओं की खोज की गई है। बोधिसत्व आदर्श अवधारणा, महायान बौद्ध धर्म में एक बोधिसत्व एक प्रबुद्ध प्राणी है जो दूसरों को आत्मज्ञान प्राप्त करने में मदद करने के लिए करुणापूर्वक अपनी मुक्ति को स्थगित कर देता है। करुणा को अपनाना, बोधिसत्व आदर्श अभ्यासियों को सभी संवेदनशील प्राणियों के प्रति असीम करुणा विकसित करने, उनके कल्याण और पीड़ा से मुक्ति के लिए प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करता है। सहानुभूति को बढ़ावा देना, दूसरों की पीड़ा के साथ गहराई से सहानुभूति रखने से व्यक्ति सभी प्राणियों की भलाई के लिए परस्पर जुड़ाव और वास्तविक चिंता की भावना विकसित करता है। परोपकारी कार्य, बोधिसत्व पथ का अभ्यास करने में दयालुता, उदारता और नैतिक आचरण के माध्यम से दूसरों के लाभ के लिए निस्वार्थ रूप से काम करना शामिल है।
दया अभ्यास। बौद्ध धर्म में दया यानी मैत्ता, इसका तात्पर्य स्वयं और दूसरों के प्रति परोपकार, सद्भावना और प्रेमपूर्ण दया के इरादे और कार्यों से है। संलग्नता, दयालुता के दैनिक कार्यों में संलग्न होना, जैसे कि जरूरतमंदों की मदद करना, प्रोत्साहन के शब्द कहना या क्षमा का अभ्यास करना, सकारात्मक संबंधों और सामुदायिक सद्भाव को पोषित करता है। आत्मकरुणा, स्वयं के प्रति दया विकसित करने में स्वयं के साथ उसी तरह की देखभाल और करुणा से पेश आना शामिल है जैसा कि कोई अपने प्रियजन के साथ करता है। लाभ, दयालुता अभ्यास सहानुभूति को बढ़ावा देते हैं, सामाजिक संबंधों को मजबूत करते हैं और अधिक सामंजस्यपूर्ण और सहायक वातावरण में योगदान करते हैं। क्षमा अवधारणा, बौद्ध धर्म में क्षमा यानी शांति, इसमें क्रोध, आक्रोश और स्वयं और दूसरों के प्रति बदला लेने की इच्छा को छोड़ देना शामिल है। उपचार, क्षमा पर बौद्ध शिक्षाएं नकारात्मक भावनाओं को छोड़ने और इसके बजाय समझ और करुणा विकसित करने के महत्व पर जोर देती है। भावनात्मक स्वतंत्रता, क्षमा व्यक्तियों को पिछली शिकायतों के बोझ से मुक्त करती है, भावनात्मक उपचार को बढ़ावा देती है और आंतरिक शांति को बढ़ावा देती है। पारस्परिक सद्भाव, क्षमा का अभ्यास सामंजस्य, सहानुभूति और आपसी सम्मान को बढ़ावा देकर रिश्तों को बेहतर बनाता है। दैनिक जीवन में एकीकरण, सचेत जागरूकता, अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों के प्रति सचेत रहने से व्यक्ति को दयालु प्रतिक्रियाओं और दयालुता के कार्यों के अवसरों को पहचानने की अनुमति मिलती है। सद्गुणों का विकास, धैर्य, उदारता और सहानुभूति जैसे गुणों का विकास दैनिक बातचीत में करुणा और क्षमा के अभ्यास का समर्थन करता है। समुदाय जुड़ाव, बौद्ध समुदायों या सहायक समूहों के साथ जुड़ने से साझा मूल्यों और प्रथाओं के माध्यम से करुणा का अभ्यास करने और उसे गहरा करने के अवसर मिलते हैं। इन शिक्षाओं को अपनाकर और जानबूझकर अभ्यास और चिंतन के माध्यम से उन्हें दैनिक जीवन में एकीकृत करके व्यक्ति एक दयालु मानसिकता विकसित कर सकते हैं, दूसरों के प्रति सहानुभूति बढ़ा सकते हैं और व्यक्तिगत कल्याण और सामाजिक सद्भाव में सकारात्मक योगदान दे सकते हैं। बौद्ध धर्म गहन अंतर्दृष्टि और व्यवहारिक उपकरण प्रदान करता है जो व्यक्तियों को अधिक दयालु और पूर्ण जीवन जीने के लिए सशक्त बनाता है। बौद्ध शिक्षाओं को दैनिक जीवन में शामिल करने में माइंडफुलनेस अभ्यासों को एकीकृत करना, करुणा का विकास करना, अध्ययन और चिंतन में संलग्न होना और सामुदायिक समर्थन प्राप्त करना शामिल है। इन पहलुओं को व्यवहारिक रूप से कैसे लागू किया जा सकता है, यहां बताया गया है। माइंडफुलनेस अभ्यास। पहला, दैनिक ध्यान अभ्यास। औपचारिक ध्यान अभ्यास के लिए हर दिन समय समर्पित करें। इसमें बैठे हुए ध्यान, सांस या मंत्र पर ध्यान केंद्रित करना या चलने वाले ध्यान
जैसे माइंडफुल मूवमेंट में शामिल होना शामिल हो सकता है। लाभ: नियमित ध्यान आंतरिक शांति, मन की स्पष्टता और भावनात्मक लचीलापन विकसित करने में मदद करता है। यह पूरे दिन माइंडफुलनेस को बढ़ाता है। दूसरा, माइंडफुल लिविंग। अनुप्रयोग: खाने, काम करने और दूसरों के साथ बातचीत करने जैसी रोजमर्रा की गतिविधियों में माइंडफुल जागरूकता लाएं। बिना किसी निर्णय के संवेदनाओं, विचारों और भावनाओं पर ध्यान दें। अभ्यास: प्रत्येक क्षण की उपस्थिति और प्रशंसा को गहरा करने के लिए नियमित कार्यों में माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। करुणापूर्ण जीवन। पहला, आत्म करुणा। अभ्यास: कठिनाई, असफलता या आत्म आलोचना के क्षणों में स्वयं के प्रति दयालु और समझदार बने। स्वयं के प्रति वैसी ही करुणा दिखाएं जैसा कि आप जरूरतमंद मित्र के प्रति दिखाते हैं। लाभ: आत्म करुणा लचीलापन बढ़ाती है, आत्मनिर्णय को कम करती है और भावनात्मक कल्याण को बढ़ाती है। दूसरा, करुणापूर्ण कार्य। संलग्नता: व्यावहारिक तरीकों से दूसरों की मदद करने और दुख को कम करने के अवसरों की तलाश करें। दूसरों के प्रति दयालुता, उदारता और सहानुभूति के कार्य कल्याण को बढ़ावा देते हैं और पारस्परिक संबंधों को मजबूत करते हैं। अध्ययन और चिंतन। बौद्ध ग्रंथों को पढ़ना। अन्वेषण: बौद्ध धर्म ग्रंथों जैसे कि सूत्र, बुद्ध की शिक्षाएं, टिप्पणियां और बौद्ध शिक्षकों द्वारा समकालीन लेखन में गोता लगाएं। इससे ज्ञान का विस्तार होता है और बौद्ध सिद्धांतों की समझ गहरी होती है। चिंतन: ग्रंथों में दी गई शिक्षाओं पर चिंतन करें और विचार करें कि वे व्यक्तिगत चुनौतियों, निर्णयों और दैनिक जीवन की स्थितियों पर कैसे लागू होती है। चिंतन। अनुप्रयोग: चिंतन और आत्मनिरीक्षण के लिए समय निकालें। अनित्यता, करुणा और ज्ञान जैसे मुख्य बौद्ध सिद्धांतों पर चिंतन करें। विचार करें कि ये सिद्धांत व्यक्तिगत विकास और परिवर्तन का मार्गदर्शन कैसे कर सकते हैं। समुदाय और समर्थन। संघ की भागीदारी। समर्थन, सीखने और साझा अभ्यास के लिए बौद्ध समुदायों या समूहों के साथ जुड़े। समूह ध्यान सत्रों, चर्चाओं और सामुदायिक गतिविधियों में भाग ले। लाभ: संघ आध्यात्मिक विकास, समान विचारधारा वाले व्यक्तियों के साथ संबंध और दूसरों के अनुभवों से सीखने के अवसरों के लिए एक सहायक वातावरण प्रदान करता है। शिक्षक मार्गदर्शन। मार्गदर्शन प्राप्त करना। बौद्ध शिक्षाओं और अभ्यास पर मार्गदर्शन के लिए योग्य शिक्षकों या सलाहकारों से संपर्क करें। वे व्यक्तिगत निर्देश प्रदान करते हैं, प्रश्नों के उत्तर देते हैं और आध्यात्मिक समझ को गहरा करने के लिए अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। मार्गदर्शन। अपनी आध्यात्मिक यात्रा में निरंतर समर्थन और प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए एक सलाहकार संबंध स्थापित करें। इन प्रथाओं को
दैनिक जीवन में निरंतरता और ईमानदारी के साथ एकीकृत करके व्यक्ति बौद्ध शिक्षाओं के साथ गहरा संबंध विकसित कर सकते हैं, व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा दे सकते हैं और अपने और दूसरों के कल्याण में सकारात्मक योगदान दे सकते हैं। बौद्ध धर्म आज की दुनिया में सचेत, करुणामय और ज्ञान के साथ जीने के लिए एक समृद्ध ढांचा प्रदान करता है।